आप ही जैसे एक प्रतियोगी से जुड़ा वाकया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरे लिए एक धर्म संकट था कि मैं क्या फैसला लूँ। और बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अभी आपको जो बोर्ड पे लिखा है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये सब थोड़ा चर्चा करेंगे। अब चूँकि प्रसंग बस आ गया तो मैं इसको बता देता हूँ। असल में हुआ ये था कि एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया और उसने बोला सर मुझे मिलना है। तो हमने कहा मिलो। लेकिन ये तो मैं बोल दिया तो खैर मिलता ही हूँ, आप लोग समझते ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो स्टूडेंट जिस तरीके से बोला, जनरली इतनी आतुरता मिलने को लेकर कभी कदार कोई स्टूडेंट दिखाता है। तो जब वो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मुझे मिलना है आपसे, बहुत ज़रूरी है, तो हमने कहा कि बताओ क्या बात है। जनरली हम यही सोचते हैं कि किसी को नोट चाहिए, किसी को मटेरियल चाहिए, कोई फीस नहीं दे पा रहा होगा, क्या पता फीस में कुछ रिबेट चाह रहा हो, XYZ, यही सब जो संस्था में होता है जनरली। अब चूंकि मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे लगा होगा कोई स्टूडेंट इस तरह, हालांकि मैं उस स्टूडेंट को जान रहा हूं, कोचिंग छोड़ भी चुका है, अब तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है, सिलेक्शन पा चुका है, तो जाहिर है फीस का कोई मैटर होगा नहीं। जो जनरली स्टूडेंट जब इस तरह से कोई मिलने के इच्छुक होते हैं तो कुछ इस तरह का बात रहता है, लेकिन उनके साथ तो ये थी नहीं। सेलेक्ट है, कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हैं, लेकिन मिलने की जो आतुरता है वह ये बता रही कि कोई विशेष काज होगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप आ जाओ, मिलते हैं, अब मैं तो ऑफिस में ही रहता हूँ। बोले सर कब मिलेंगे? हमने कहा यार तुम इतने मिलने के लिए आतुर हो, तुम जब आओगे ना, मैं क्लास में भी रहूँगा तो क्लास छोड़ के आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी जब मर्जी आना। मैंने सोचा कि इतना बढ़िया विद्यार्थी मिलने के लिए आतुर है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी हमें एक इमेज तो देनी चाहिए ना। क्लास तो हम करते हैं, 10 मिनट के लिए चले जाएंगे, मिल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कभी कदार वो जब आए, उस दिन नहीं आए, 1-2 दिन में आए, अगले दिन आए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं इसलिए मिलने आया हूँ। जाहिर सी बात है कि उनको मेरे जो दिमाग में चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था या तो कोई एग्ज़ाम देना होगा और मटेरियल चाह रहे होंगे, नोट चाह रहे हैं, या कहीं सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू की तैयारी चाह रहे हैं, या मेरी कोई कंसल्टिंग जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा चाह रहे होंगे एक कंसल्टेंट। तो वह चीज़ तो नहीं था कुछ। अब उन्होंने जो कहा वह मेरे लिए, और आप भी सुनेंगे तो अद्भुत लगेगा, वो अद्भुत, जो मेरे 2002 के पढ़ाने के करियर में अब तक हुआ ही नहीं है। और वो बात ये थी, उसने कहा कि सर मुझे पहली सैलरी मिली कल और वो मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे 2 तरह का समस्या दिखी और दोनों तरह की समस्या में मैं खुश था। पहला ये कि ये बहुत समर्पित विद्यार्थी है संस्था और मेरे प्रति, कि अपनी पहली सैलरी समर्पित करने संस्था को ये मुझको चलाया। दूसरा, क्या मुझे उसकी पूरी सैलरी ले लेनी चाहिए? लेने में भी पैसा मिल रहा था, लेकिन देने वाले का जो दिल था, जो समर्पण था, जो अनुशासन था, वह मुझे बाग बाग कर दिया, गदगद कर दिया। मैंने कहा ऐसा है, थोड़ा सा दे दो, टोकन मनी दे दो, और इस सैलरी से अपने माता पिता, भाई बहन, घर में जो हैं, जो भी तुमको लगता है कि उनकी ज़रूरत पे ये काम कर सकते हैं, ये उनके लिए काम में खर्च करो। और मुझे समर्पण के नाते, अनुशासन के नाते, अच्छे प्रिय विद्यार्थी के नाते थोड़ा सा कुछ दे दो बस। फिलहाल हम लोगों के बीच इसी सौदेबाजी के तहत लेन देन हुआ। उसने चरण छुआ, चला गया, जनरली जैसा कि आप लोग करते हैं, अच्छा भी लगता है। आज अनायास क्लास में ऐसी कुछ बातें उठी तो मुझे वो विद्यार्थी याद आ गया, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। इस बहाने उसको मैंने याद भी कर लिया। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, उसको अजीब ना लगे, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि वो भी फेसबुक से जुड़ा है और भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो नाम ले लूँगा तो उसके भी कई लोग जुड़े हुए हैं,
लेकिन यह काज उसने कहा था कि आप किसी से नहीं बताएंगे, तो मैं आपको इंस्पायर करने के लिए बता दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कल सैलरी पाएँ तो हम, इच्छा है हमारी कि साहब ये भी आके हमको, नहीं, ऐसा मत समझना। दरअसल एक इंस्पायरेशनल, एक मोटिवेशनल, स्वयं के लिए, मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए मैंने चर्चा किया। और यह एक अनुशासित और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से भरा एक व्यक्ति की कहानी थी, जो विद्यार्थी के तौर पे आया और मुझे कहीं ना कहीं मेरी नज़रों में एक सुपरमैन की तरह बन गया। क्लास में आगे बढ़ते हैं, आते हैं पॉल्यूशन पे। थैंक यू।